हेलो एंड वेलकम टू द देजू क्लासेस। आज हम लोग 10वीं मैट्रिक बोर्ड की जो परीक्षा होने वाली है जैक बोर्ड के द्वारा 16 तारीख को, उसको ध्यान में रखते हुए संख्या पद्धति जो पहला चैप्टर है गणित का, उसका मुख्य प्रश्न का हम लोग संकलन देखेंगे और किस तरह से ट्रिक के माध्यम से उसको हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 225 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस तरह के प्रश्न को मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने की जरूरत इसमें नहीं है। आप क्या करोगे, सीधे गुना करके आप देख सकते हो कि क्या ये उसके रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। जैसे क्या है, 3 तिरिक के 9 पचे 45 है ना, और पचे कितना हो गया 225। तो अब यहां पे जो देख रहे हो, इसको गुना करने के बाद कितना आंसर आ गया 225। तो इसका मतलब है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 3 × 3 × 5 × 5। बाकी आप किसी को भी गुना करके देख लो, वो 225 नहीं आएगा। ठीक है, इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 10 है ना, 120। तो 120 225 तो होगा नहीं, गुणा करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 130 और 420 का महत्तम समापवर्तक 10 दिया हुआ है ना, आपका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो लघुत्तम और महत्तम में से जो चीज दिया हुआ रहेगा वो नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो अगर एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना है, तो एलसीएम नीचे चला जाएगा। अगर एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ नीचे चला जाएगा। अगर ये दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या अगर निकालनी हो, तो एक संख्या जो होगा वो चला जाएगा नीचे। आ रही बात समझ में? तो आइए इसका हल करते हैं हम लोग। इसका क्या हो जाएगा, 130 गुने 420 बटे 10। 130 गुने 420 बटे 10। फिर क्या हो जाएगा, 13 से ये 9 हो जाएगा, कट जाएगा 10 से। 13 दूनी 26, 13 चुके 52 और 2 54। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 54 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एचसीएफ, देखिए वही चीज अभी हम आपको बता रहे थे कि एचसीएफ अगर दिया हुआ है और एलसीएम भी दिया हुआ है, तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों संख्या जो है, एक 8 है और दूसरी संख्या आपको नहीं पता है। तो जो संख्या नहीं पता है वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो एचसीएफ कितना हो गया 4, एलसीएम कितना हो गया 24। जो संख्या पता है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे, है ना। तो 8 तरीके 24, तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12। इसका भी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या 4q+1 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। एक धनात्मक संख्या है जो कि क्या है, 4q+1 के रूप में है, तो ये क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इधर से देखते हैं, जीरो। जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि अगर हम q का वैल्यू जीरो भी पुट करते हैं तो जीरो नहीं होगा। अब उसके बाद क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय आपको पता है कि वह संख्या, परिमेय क्या होती है, वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और q जीरो नहीं होगा। उसके अलावा आप देखोगे अपरिमेय संख्या, जैसे पाई हो गया, √2, √3, ये सारी संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, जिनको हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये दोनों नहीं होगा। q के जगह पे जीरो पुट करिए तो कितना आंसर हो जाएगा, एक। एक क्या है, सम है कि विषम है, तो विषम है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विषम। आई बात समझ में? जब भी इस तरह के प्रश्न दिए हुए हो तो q के जगह पर क्या करो, जीरो पुट करो या 1 पुट करो। जो भी पुट करने के बाद
या तो 0 पुट करोगे तब भी जो संख्या आएगी उसको देखोगे कि सम है कि विषम है। अगर सम या विषम में से जो होगा वही उसका सही आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 135 के अभाज्य गुणनखंडों को किस रूप में लिखा जा सकता है? देख लोगे गुणा करके कि इसमें क्या है। 5 तिहाई 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। 135 नहीं आ रहा है तो ये नहीं होगा, है ना। 5 तिहाई 15 दूनी 30 और 6 180, तो ये भी नहीं होगा। 5 तिहाई 15 तिया 45 तिया 225, सॉरी 5 तिहाई 15 तिया 45 और 45 तिया कितना हो जाएगा? 135। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। गुना करके देख लोगे आप। 3 त्रिके 9 तिया 27, 27 पचे कितना हो जाएगा, है ना, 135। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 तथा 91 का महत्तम समापवर्तक 13 दिया हुआ है, लघुत्तम निकालना है। तो जो क्या दिया हुआ है, महत्तम दिया हुआ है, लघुत्तम निकालना है। तो महत्तम कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। संख्या क्या है? 26 और 91। तो 26 गुने 91 बटा 13, 13 दूरी 26, तो 2 एकम 2 2 18। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 182। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 96 और 404 का एचसीएफ है। 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा? आपको इसमें भाग मेथड से या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से आपको हल करने की जरूरत इसमें नहीं है। आप ऑप्शन से इसको देखोगे। ऑप्शन से कैसे देखोगे कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन में सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है? 8। 8 से आप भाग दोगे दोनों में, देखोगे कि 8 से ये कट रहा है कि नहीं। तो 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, 12 8 96, ये तो कट गया। 8 पचे 40 0, ये नहीं कट रहा है, यानी 404 8 से नहीं कट रहा है, तो ये नहीं होगा। फिर चलेंगे किसके पास? 5 के पास। तो 5 से 96 कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। फिर चलेंगे किसके पास? 4 के पास। तो 4 दूनी के 8, 4 चौक के 16, 24 चौक 96। तो 4 से तो ये कट गया और 4 से ये भी कट जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। भाग करके आप लोग देख लोगे। क्या हम देखें सबसे बड़ी संख्या से? तो 8 से देखें तो दो, एक कट रहा है, एक नहीं कट रहा है, तो 8 नहीं होगा, दोनों कटना चाहिए। फिर 5 से देखेंगे तो 5 से कोई नहीं कट रहा है, तो 5 भी नहीं होगा। उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन है, 4 और 2, लेकिन बड़ा संख्या कौन है? 4। तो 4 से देखेंगे भाग देने के लिए, तो 4 से 96 भी कट जा रहा है और 4 से 404 भी कट जा रहा है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। चूंकि ये 2 से भी कटेगा, लेकिन 2 और 4 में सबसे बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या तो 4। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 4। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है? तो समपूर्णांक कह रहा है, तो क्या करोगे? q के जगह पर 1 पुट करके देखोगे। क्या देखोगे? q के जगह पर क्या पुट करेंगे हम लोग? 1 पुट करेंगे। तो 2q + 1, तो q के जगह पर 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3। तो 3 क्या है? सम है कि विषम है? तो विषम है, तो ये नहीं होगा। q के जगह पर 1 पुट किया तो 4 और 1 5, तो q ये भी क्या हो जाएगा? विषम है, तो ये भी नहीं होगा। q के जगह पर 1 पुट किया तो 4 और 3 7, ये भी नहीं होगा। 2 है ना, q के जगह पर 1 पुट किए तो कितना हो जाएगा? 2। तो 2 क्या है? सम संख्या। आई बात समझ में? हमेशा ध्यान में रखोगे कि ये दोनों संख्या को जोड़ते जाओ, ये भी संख्या को जोड़ते जाओ, ये भी संख्या को जोड़ते जाओ। अगर वो सम आ जाता है तो वो इसका धनात्मक सम पूर्णांक देगा, अगर विषम आता है तो धनात्मक विषम पूर्णांक देगा। क्लियर? नेक्स्ट, 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। वही चीज है, 2 दूनी के 4 तिहाई 12 पचे 60, ये नहीं होगा, है ना। 2 दूनी के 4 पचे 20 7 140, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए एचसीएफ गुने एलसीएम, a और b 2 संख्या है जिसका एचसीएफ और एलसीएम का गुना होगा, तो वो किसके बराबर होगा? वो दोनों संख्याओं के गुना के बराबर, a गुने b। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्या है, 45 और 160 का HCF, वही तरीका अपनाएंगे। सबसे बड़ा इसमें कौन है, 15 है, तो 15 से भागा देखेंगे, 15 तिया 45 कट जाएगा, और 15 का 15, लेकिन 160 इससे नहीं कटेगा, है ना, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। फिर चलेंगे किसके पास, 10 के पास, तो 10 से 45 नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर चलेंगे 5 के पास, 5 से 45 भी कटेगा और 160 भी कटेगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वो क्या 5। क्लियर। फिर क्या कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। r क्या है इसमें, शेषफल है ना, तो a बराबर क्या होता है, bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, a बराबर bq प्लस r, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये a हो गया, ये आपका b, ये आपका q और नीचे आपका r, तो a बराबर क्या हो जाएगा, bq प्लस r। क्लियर। नेक्स्ट 120 का गुणन किसका है जी, तो 2 दूनी के 4 तिहाई 12 25 60 दूनी 120, तीसरा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गुना करके देख लिए। 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक 9 दिया हुआ है, ये दोनों का लघुत्तम निकालना है, तो क्या करोगे, 306 गुने 657 बटा 9, 9 से काट दोगे, 9 तिया 27, 9 चुके 36, ये दोनों को गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, 22,338, इसलिए सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है, 15 और 25 का HCF, 15 और 25 का HCF, सबसे पहले 15 से देखोगे तो 15 से 15 कटेगा, 25 नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। 10 से देखोगे तो नहीं कटेगा, तो 5 से देखोगे तो 5 से 15 भी कटेगा और 25 भी कटेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 5 और केवल 5, ठीक है। एक तार्किक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए हमेशा अद्वितीय होता है, यूनिक होता है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, 156 जो है, 156 का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में लिखा जा सकता है, तो क्या करेंगे हम लोग, गुना करके देखेंगे, है ना। 156 को गुना करके देखो, तो गुना करोगे तो सबको गुना करके देखो कि 156 किस में आ रहा है। इसको देखो, 13 दूनी के 26, है ना, दूनी 52 और 52 तिया कितना होगा, 3 दूनी के 6, 3 पचे 156, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक 4 दिया हुआ, लघुत्तम निकालना है, तो 96 गुने 404, है ना, बटे कितना हो जाएगा, 4, तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 दूनी के 8 और 1 4 चौके 16, ठीक है, 24 आया। अब 4 गुने 4 करोगे तो 16, 6 लास्ट में आना चाहिए, तो 6 किस में है, 96 में, तो यही इसका सही आंसर होगा, है ना। पूरा गुना करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि लास्ट अंक गुना कर लिया, तो 4 चुके 16 आ रहा है, तो ये दिस विल बी द राइट आंसर। फिर क्या है, 12 15 और 21 का LCM है ना, 12 15 और 21 का LCM क्या होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, 12 15 और 21 LCM निकाल देंगे। पहले क्या, 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, क्लियर। तो अब क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, 25 60, सत्ते 420, तो 420 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्लियर है। अगर इससे अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, 12 से देखोगे कि कौन इसमें से संख्या ऐसा है जो कि 12 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है और 21 से भी कट रहा है। आई बात समझ में, तो जो संख्या कट जाएगा वो उसका सही आंसर हो जाएगा। धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक कह रहा है तो जोड़ते जाओ, 6 और 1 7, है ना, 6 और 3 9, तो क्या है, नहीं हो सकती है, तो 6 और 1 7 ये भी हो सकता है, 6 3 9 ये भी हो सकता है, 6 5 11 ये भी हो सकता है, कौन नहीं होगा, 6 2 8, क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपका संख्या पद्धति से थे और ये अति संभावित प्रश्न थे।
या तो यही सेम प्रश्न आएगा या तो नंबर संख्या बदल दी जाएगी, है ना। और ये संख्या पद्धति से हो गया। बाकी अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट से देखेंगे, नेक्स्ट सेक्शन से देखेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।